ईवी चालक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जानकारी पाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष और स्वागत है आपका ईवी चालक पे। तो फ्रेंड्स, आपने कुछ दिनों पहले घटनाएं सुनी होंगी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आग लग रही है, जिसमें कि ओला का S1 प्रो है, प्योर ईवी का ई प्लूटो है और ओकिनावा का आई प्रेस प्लस है। मतलब कि ओकिनावा, ओला और प्योर ईवी जैसी बड़ी कंपनियां इसमें शामिल हैं जिनके इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लग रही है। आज के टाइम पे जहाँ पे गवर्नमेंट भी ईवीज़ को सपोर्ट कर रही है, लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ख़रीद रहे हैं, और जब ऐसे इंसिडेंट सुनने को मिलते हैं तो लोग काफ़ी ज़्यादा सहम जाते हैं। क्योंकि हम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़रीद रहे हैं वो अपने पैसे बचाने के लिए ख़रीद रहे हैं कि हमारा जो रनिंग कॉस्ट है वो कम हो जाए, लेकिन जब पैसे बचाने के चक्कर में जान खतरे में पड़ जाती है तो लोग जाहिर सी बात है डरेंगे ही। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो किस वजह से जल रहे हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं इनके जलने के, और हम क्या टेम्पररी एक्शंस ले सकते हैं फ़िलहाल के लिए ताकि हम ऐसे इंसिडेंट से बच सकें। तो आप आखिर तक इस वीडियो में बने रहें। बिना समय हुआ है टॉपिक के बारे में बात करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के समय में 200 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड्स अवेलेबल हैं आपके लिए मार्केट में, और ऐसे में ओला, ओकिनावा, प्योर ईवी जैसे बड़े ब्रांड्स की जब गाड़ियां जल रही हैं तो ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है हमारे लिए। अब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जलना या फिर किसी ऑटोमोबाइल का जलना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आपने सुना होगा या फिर देखा होगा कई जगह अपनी खुद की आंखों से, जो आईसी इंजन वाली गाड़ियां हैं वो आग पकड़ लेती हैं, जल जाती हैं, या फिर आपने जले हुए ढांचे देखे होंगे रोड साइड्स में। तो व्हीकल्स जलते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनका जलना इसलिए एक हॉट टॉपिक बन गया है क्योंकि ये आज के टाइम में रेवोल्यूशनरी ग्रोथ कर रहे हैं और गवर्नमेंट इन्हें सपोर्ट कर रही है। लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, वो ख़रीद रहे हैं इनको, और ऐसे में ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो ये एक डर का कारण बना हुआ है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, जो ईवी की टेक्नोलॉजी है आज के टाइम में मैं उसे डेवलपमेंट स्टेज पे ही मानूंगा, क्योंकि ये अभी डेवलप हो रही है और ज़्यादा इवॉल्व होगी, है कई सारी डेवलपमेंट्स होंगी, तब जाके किसी लेवल पे पहुंचेगी कि हाँ अब ये जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है और इसे सभी लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। लोगों ने इसे बढ़ावा दिया है, सपोर्ट किया है, ठीक है, स्टार्टिंग से इसे ख़रीदना शुरू किया है, लेकिन यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो शायद कुछ गलतियाँ कर रहे हैं, कुछ क्वालिटी इश्यूज़ हो सकते हैं वहाँ पे, या फिर कंपटीशन की मारामारी हो सकती है जिसमें ऐसे इंसिडेंट सामने निकल के आ रहे हैं। अब क्या क्या कारण हो सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के जलने का वो हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं पहले आईसी इंजन की। जो आईसी इंजन वाली गाड़ियां हैं उन्हें हम काफ़ी टाइम से चला रहे हैं, कुछ 50 साल से हम नॉर्मली उन्हें चला रहे हैं। सबको पता है क्या उनका बिहेवियर है, कैसे वो व्हीकल्स चलते हैं, ठीक है। और जो उनमें आग लगती है उसके जो मेजर रूट कॉज निकल के आते हैं वो आते हैं शॉर्ट सर्किट के। इसलिए कंपनीज कहती हैं कि आप बाहर से वायरिंग वगैरह ना छिड़वाएं, कोई एक्सेसरीज बाहर से ना डलवाएं, अपनी वायरिंग को कट वगैरह ना कराएं। अगर ऐसा करेंगे तो आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी, और अगर आप सर्विस सेंटर से कराते हैं तो हम प्रॉपर वे में करेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक खतरा बना रहता है कि अगर वायरिंग में छेड़छाड़ हुई है तो उसमें कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आग लग सकती है गाड़ी में। इसलिए कंपनीज हमें रिकमेंड करती हैं कि हम सर्विस सेंटर से ही कुछ काम कराना है तो वहाँ से कराएं, आफ्टर मार्केट काम को अवॉइड करें। पर फिर भी काफ़ी लोग मॉडिफाई कराते हैं अपनी गाड़ी को, तरह तरह के उसमें गैजेट्स, एक्सेसरीज़ लगवाते हैं, और उसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ जाता है। अब आईसी इंजन में ज़्यादातर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती है, या फिर हम उन्हें ओवर रन कर देते हैं, तब हो सकता है थर्मल एक्सपेंशन हो जाए और इंजन में भी आग लग सकती है, या फिर इंजन सीज हो जाता है कई बार। अब ये तो बात होगी आईसी इंजन की। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या है, हम बैटरीज़ कैरी करके चल रहे हैं, ठीक है। जो कि बैटरी पैक्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट हमारे पास है, हम करंट को ही कैरी करके चल रहे हैं, करंट से ही वो गाड़ियाँ चल रही हैं, मतलब हर जगह वहाँ पे करंट से ही सब कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे ख़तरा थोड़ा सा बढ़ जाता है। और यहाँ पे ज़रूरत है उस सिस्टम को और ज़्यादा रॉबस्ट बनाने की और उसकी क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या हो रहा है, बैटरी आग पकड़ रही है, ठीक है। बैटरी का टेम्परेचर किसी वजह से रेज़ हो रहा है और बैटरियाँ फटना स्टार्ट हो रही हैं। वो चार्जिंग के टाइम पे भी फट रही हैं, वो व्हीकल में चलते हुए भी फट रही हैं, और व्हीकल को चला के हमने खड़ा कर दिया तब भी फट रही हैं। उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। अब जो इसमें बैटरीज़ हैं वो लिथियम आयंस बैटरीज़ हैं, वो वही सेम बैटरीज़ हैं जो हम अपने मोबाइल फ़ोन्स में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। जो
लिथियम आयन सेल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज़ होते हैं बहुत सारे गैजेट्स में, एक्सेसरीज़ में। हमारे मोबाइल फ़ोन्स में जो बैटरीज़ हैं वो लिथियम आयन सेल की हैं। और आपने देखा होगा कुछ सालों पहले मोबाइल फ़ोन फटने की भी खबरें आती थी, जहाँ पे सैमसंग का नोट काफ़ी ज़्यादा फटा था, MI के फ़ोन्स फटे थे, कार्बन, लावा इनके फ़ोन्स फट रहे थे, चार्जिंग करते करते फ़ोन्स फट रहे थे। वहाँ पर जो कंपनीज़ हैं उन्होंने रिकमेंड किया था कि आप ज़्यादा टाइम तक फ़ोन को ना यूज़ करें। अगर आपको लगे बैटरी आपकी गर्म हो गई है तो उस फ़ोन को आप रख दें थोड़ी देर के लिए, उसे कूल डाउन होने दें, फिर उसे रीयूज़ करें। और बैटरी को चार्ज करते करते आप फ़ोन को यूज़ ना करें। तो ऐसे कुछ उन्होंने रिकमेंडेड एक्शंस दिए थे और वो ज़रूरी हैं सेफ्टी के लिए। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई, मोबाइल कंपनीज़ ने लिक्विड कूलिंग देना भी स्टार्ट कर दी फ़ोन्स में। तो इस तरीके से अब थोड़ा सा स्टेबल हो गए हैं फ़ोन्स में, ऐसी कुछ खबर ज़्यादा नहीं आती है। अब यहाँ पे जो मेन कारण है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जलना वो यही लिथियम आयन बैटरीज़ हैं। अब ये जो लिथियम आयन बैटरीज़ हैं ये किस वजह से फट सकती हैं, किस वजह से जल सकती हैं, उनकी बात करते हैं। सबसे पहला कारण वही है शॉर्ट सर्किट का। अगर जो आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो कहीं से शॉर्ट हो जाता है, कहीं पे सप्लाई शॉर्ट हो जाती है, तो वहाँ स्पार्क हो सकता है। वहाँ किसी शॉर्ट सर्किट से टेम्परेचर रेज होके या फिर बैटरी में ही शॉर्ट सर्किट होके बैटरी आग पकड़ सकती है, जल सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा कारण आता है एक्सीडेंटल डैमेज। अगर हम यहाँ पे 4 व्हीलर की बात करें तो उनके जो बैटरी पैक्स हैं वो थोड़ा सा सेफली इंस्टॉल्ड हैं। जब तक गाड़ी बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से टकराती नहीं है, एक्सीडेंट नहीं होता उसका या फिर वो पलट नहीं जाती है, तब तक वहाँ पे बैटरी पैक में कोई नुकसान नहीं आएगा। लेकिन अगर यहाँ 2 व्हीलर की बात करें तो 2 व्हीलर पे चलना वैसे ही अनसेफ होता है। अगर आप हाई स्पीड पे हाईवेज़ पे चल रहे हैं, अगर वो कहीं से टकरा जाते हैं, कहीं गिर जाते हैं, तो उनका जो बैटरी पैक है वो डैमेज हो सकता है। अगर वहाँ पे कोई एक सेल भी अंदर डैमेज हो जाता है या फिर हमारा बैटरी पैक कुछ डिफॉर्म हो जाता है तो वहाँ पे फिर बैटरी में शॉर्ट सर्किट हो सकता है, बैटरी ओवर हीट होकर वहाँ फट सकती है। तीसरा कारण यहाँ पे हो सकता है फॉल्टी चार्जर। हो सकता है हम कोई लो ग्रेड चार्जर यूज़ कर रहे हो, वो चार्जर ना यूज़ कर रहे हो जो कंपनी का हो, जो कंपनी के द्वारा रिकमेंडेड हो, वो ना यूज़ करके कोई अदर लोकल चार्जर हम यूज़ कर लें, जिससे कि सप्लाई में फ्लक्चुएशंस आ जाएं और बैटरी वहाँ पे एक्साइट होके फट सकती है। चौथा कारण हो सकता है लिथियम आयन सेल्स की बिल्ड क्वालिटी। जो लिथियम आयन सेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ होते हैं बैटरी में, काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में वो लगे होते हैं बैटरी पैक में, और उनकी जो बिल्ड क्वालिटी अगर वो थोड़ी सी कम है, वो विदस्टैंड नहीं कर पा रही है अगर टेम्परेचर के अगेंस्ट पे। अगर हाई टेम्परेचर पे जाके वो काम करना फेल कर देते हैं या फिर वो डिफॉर्म हो जाते हैं तो वहाँ पे हमारा बैटरी पैक फट सकता है। इसके बाद पांचवा और मेजर कारण आता है BMS मैल फंक्शन। मतलब कि जो BMS है हमारा बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, वो मैल फंक्शन करने लग जाए। जो BMS है उसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक तरीके से दिमाग कहा जाता है, वो ब्रेन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। वो बैटरी को अच्छे से संभाल के रखता है कि किस तरीके से बैटरी को बिहेव करना है, कितनी सप्लाई देनी है जब रिक्वायरमेंट आएगी, कितनी सप्लाई लेनी है जब चार्जिंग होगी, और उसका जो टेम्परेचर है वो कैसे राइज़ करेगा, कैसे उसे कूल डाउन करना है, कैसे सप्लाई को कम ज़्यादा करके टेम्परेचर को मेंटेन करना है, वो सब जो है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम करता है। अगर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम ही सही से काम नहीं करेगा, वही मैल फंक्शन करने लग जाएगा, तो वहाँ पे भी चांसेस बन सकते हैं जो बैटरी है ओवर हीट हो जाए, एक्साइट हो जाए और फट जाए वहाँ पे, या फिर उसमें आग लग जाए। तो यहाँ पे आपने देखा जो भी कारण है इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगने के, बैटरी ही हमारी हीट अप हो रही है, बैटरी का ही टेम्परेचर उसमें राइज़ हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे इसके कुछ एक्शंस की बात करते हैं कि क्या हम इसमें प्रिकॉशंस ले सकते हैं, क्या हम टेम्पररी एक्शंस ले सकते हैं ताकि हम ऐसे इंसिडेंट से बच सकें। अब अगर हम IC इंजन्स को चलाते हैं तो उनका जो स्टाइल है चलाने का वो अलग है, ठीक है। हमने वो काफ़ी टाइम से चलाए हुए हैं, हमें पता है वो कितना चल सकते हैं, हम खूब खींच के उन्हें चलाते हैं। यूज़र्स मैनुअल में लिखा होता है कि आप ओवर रैव ना करें गाड़ी को, एकदम से एक्सेलेरेटर ना दें, एकदम से गियर ना चेंज करें, क्लच को अच्छे से छोड़ें, झटके से ना छोड़ें। मतलब कि ऐसे काफ़ी सारे रिकमेंडेशंस दे रखे होते हैं कंपनी की तरफ से यूज़र मैनुअल्स में, लेकिन हम फिर भी उन्हें इस तरीके से चलाते हैं और वो चल भी जाते हैं रफ एंड टफ तरीके से, ठीक है। हम उनके आदी हो चुके हैं, हमें पता है वो हमें कैसे चलाने हैं। अगर हम अच्छे से चलाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, अगर हम उन्हें खूब तरीके से उन्हें यूज़ करना चाहें, रौंद के चलाना चाहें तो वैसे भी हम चला सकते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो अभी तक फुली डेवलप्ड नहीं हुए हैं और हमें उन्हें चलाने की हैबिट भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या क्या प्रिवेंटिव एक्शंस ले सकते हैं, अब उनकी बात करते हैं। सभी एक्सीडेंट्स में हमारी जो बैटरी है उसी में आग लगती है, ठीक है, वही फट रही है। तो यहाँ पे जो एक्शंस हैं वो भी सारे ऐसे हैं कि बैटरी के टेम्परेचर को हम कैसे कम से कम मेंटेन कर सकते हैं।
सबसे पहला जो एक्शन आता है वो ये आता है कि आप अपना जो व्हीकल है वो ऐसी जगह पार्क करें जहाँ पे शेडो हो, ठीक है। उसे किसी शेड के नीचे, किसी शेडो वाले एरिया में ही पार्क करें। ऐसी जगह पार्क ना करें जहाँ पे तेज़ धूप आ रही हो। अगर वो 4-5 घंटे उस धूप में खड़ा रहेगा, वैसे ही बैटरी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और आप जब उसे चलाएंगे तो उसका टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो वहाँ पे हो सकता है मे बी फिर वही धुआं देने लग जाए या फिर टेम्परेचर बढ़ जाए और आग पकड़ सकता है हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल। दूसरा एक्शन ये आ जाता है, जब आप अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल पे कोई राइड लेके आएँ तो तुरंत उसे चार्जिंग पे ना लगाएं, क्योंकि जब आपने उस पर राइड ली है तो आपने उसकी बैटरी को कंज्यूम किया है, उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। जब आप उसे चार्ज करेंगे तो वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे मोबाइल फ़ोन्स में होता है, जब हम उसमें गेम खेल लेते हैं 1-2 घंटे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी का भी टेम्परेचर हमारा बढ़ जाता है और हम उसे तुरंत चार्जिंग पे लगाएंगे तो वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। वहाँ पे चांस हो सकता है कि बैटरी ओवरहीट हो जाए। इसी तरीके से जब आप बैटरी को चार्ज कर रहे हैं घर पे और चार्ज करने के बाद तुरंत उसे राइड पे ना ले जाएं, क्योंकि जब आप चार्ज कर रहे थे तो उस टाइम पे भी बैटरी का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ चुका था चार्ज होने पे, और जब आप उसे राइड करेंगे तो वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इससे भी बचें। इसके बाद एक उपाय आता है कि आप फास्ट चार्जर का यूज़ ना करें, फास्ट चार्जिंग ना करें अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, और सभी लोग जो हैं खुद की बैटरीज़ नहीं बना रहे हैं, ठीक है। किसी न किसी सप्लायर से ले रहे हैं या फिर ज़्यादातर बैटरीज़ को इंपोर्ट किया जा रहा है चाइना, इंडोनेशिया या कोरिया से। तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं जो एज इट इज़ बैटरीज़ को ले रहे हैं। वो उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी नहीं देख रहे कि टियर 1 पे जाके कि वो किस तरीके से बना रहे हैं, कैसी क्वालिटी वो मेंटेन कर रहे हैं, किस तरीके से उसको बनाते हैं, क्या उनका सिस्टम है, वो कुछ भी एसेस नहीं कर रहे हैं। एज इट इज़ बैटरीज़ को ले रहे हैं और अपने व्हीकल्स में इंस्टॉल कर रहे हैं। तो इसलिए हो सकता है मे बी उनकी क्वालिटी वो टॉप नॉच ना हो, ठीक है, वैसी ना हो। तो इसलिए प्लीज़ आप फास्ट चार्जिंग ना करें, बिकॉज फास्ट चार्जिंग से क्या होता है, बैटरी जो है वो ओवर एक्साइट होती हैं, जल्दी हीट हो जाती हैं। उससे बैटरी की लाइफ पे भी फ़र्क पड़ता है और ओवर एक्साइट होने की वजह से वो ओवर हीट होके फट भी सकती हैं। इसके बाद एक उपाय है हमारे पास कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जैसे उनकी रेंज 100 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर है, तो आप उनकी अल्टीमेट लिमिट तक उन्हें एक साथ ना चलाएं। आप कम से कम उन पे राइड लें। वैसे जो 2 व्हीलर्स होते हैं उन्हें हम ज़्यादा दूर ले भी नहीं जाते हैं, वो सिर्फ 10, 15, 20 किलोमीटर के लिए ही होते हैं। इससे ज़्यादा ले जाना सेफ़ भी नहीं होता। तो आप उन पे कम से कम राइड लें। अगर आप उन पे कम से कम राइड लेंगे तो वो कम से कम उसकी बैटरी हीट होगी। आप शॉर्ट डिस्टेंस के लिए उसे यूज़ करें, लोकल मार्केट जाने के लिए यूज़ करें। अगर आपका ऑफिस पास है, 10-15 किलोमीटर दूर है, तभी उन्हें यूज़ करें। आप उन्हें लॉन्ग राइड पे ना ले जाएं, ज़्यादा उन्हें 50, 60, 70, 80 किलोमीटर एक साथ ना चलाएं, ताकि आपकी बैटरीज ओवरहीट ना हो और आप ऐसे दुर्घटनाओं से बच सकें। इसके बाद अगर आपके व्हीकल में इको, सिटी, स्पोर्ट्स मोड हैं, तो आप अपने व्हीकल को स्पोर्ट्स मोड पे ना चलाएं, मतलब कि जो टॉप मोड है उसका ज़्यादा पिकअप वाला, उस पर ना चलाएं। उसे आप नॉर्मल मोड पे ही चलाएं, क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स मोड पे उसे चलाएंगे तो वहाँ पे सप्लाई ज़्यादा मिलेगी। वहाँ पे हो सकता है आपका जो व्हीकल है अगेन टेम्परेचर को गेन कर जाए, जो आपकी बैटरी है वो ओवरहीट हो जाए, तो वहाँ पे चांसेस हो सकते हैं उसके ओवरहीट होने के और एक्साइट होके फटने के। तो आप उसे नॉर्मल मोड पे ही यूज़ करें और कम से कम ही चलाएं। इन सभी रोकथाम के उपायों के साथ साथ जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल ओन करते हैं वो ऐसा भी इंश्योर करें कि जब भी बैटरी को चार्ज करें तब भी बैटरी को चेक करते रहें कि वो ज़्यादा ओवर हीट तो नहीं हो रही है, या फिर अगर वो चला रहे हैं अपने व्हीकल को, आपने 10-15 किलोमीटर चला लिया, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं या फिर आपकी डेस्टिनेशन थोड़ी दूर है, तो बीच में उसे देख लें कि वो ओवर हीट तो नहीं हो रही है। अगर उसमें कहीं से हल्का भी स्मोक वगैरह आता है तो तुरंत आप वहाँ पे प्रिकॉशनरी एक्शन लें, उसे रोक दें, वहीं पे खड़ा कर दें, ठीक है। और अगर ऐसा कोई इशू आता है तो अपने मैन्युफैक्चरर से तुरंत की तुरंत कांटेक्ट करें, उस चीज़ को इग्नोर ना करें और टाइम पे अपनी बैटरीज़ को चेक करते रहें चार्जिंग के टाइम पे, चलाते समय, कि वो ओवरहीट तो नहीं हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ टेम्परेरी एक्शंस थे जो हमें लेने चाहिए, जो हम ले सकते हैं फ़िलहाल के टाइम में, क्योंकि अभी जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप हो रही है, इवॉल्व हो रही है। धीरे धीरे इसमें सुधार ज़रूर होंगे और इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, डरे ना, क्योंकि लिथियम आयन सेल्स जो हैं वो वाइडली यूज़ होते हैं, हर गैजेट में यूज़ होते हैं। आपके जो फ़ोन की बैटरी है उसमें भी यूज़ हो रहे हैं और आप डेली उस फ़ोन को यूज़ करते हैं और उसे भी हम सेफ़ली यूज़ कर रहे हैं, तो उतना ही सेफ़ हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी हैं।
बस एक रेप्यूटेड जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें वहाँ पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। उन्हें अपने टियर 1 टियर 2 लेवल तक जाने की ज़रूरत है। जो भी बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनके सिस्टम्स को असेस करने की ज़रूरत है कि वो किस तरह की क्वालिटी उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ साथ में जो एक्सीडेंटल डैमेज होने के चांसेस हैं हमारे 2 व्हीलर की बैटरीज़ में, उसको हमें थोड़ा सा और ज़्यादा रोबस्ट बनाना पड़ेगा कि अगर हमारा व्हीकल गिर भी जाता है, कुछ भी होता है, तो उसमें एक्सीडेंटल डैमेजेस ना हो, और जो उनके ऑल ओवर व्हीकल की जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, ये सब था इस वीडियो में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें, और आपकी कुछ रिकमेंडेशंस हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और चैनल नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करें और वीडियो को शेयर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शो ग्रीन एंड गो ग्रीन।